जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि एक डीएसपी का डेली रूटीन किस टाइप से होता है। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं और शॉर्ट में डीएसपी कहते हैं। और जब इनकी नियुक्ति किसी डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है और इनका क्षेत्राधिकार दे दिया जाता है तो इनको सर्कल ऑफिसर कहते हैं, मतलब कि क्षेत्राधिकारी कहते हैं। जब आप डीएसपी बन जाएंगे तो आपको बहुत सारी पावर भी मिलेगी और फैसिलिटीज भी मिलेगी सरकार के द्वारा। एक डीएसपी की पावर और फैसिलिटीज तब और बढ़ जाती है जब उनकी नियुक्ति किसी डिस्ट्रिक्ट में होती है काम करने के लिए। डीएसपी की नियुक्ति कभी भी जरूरी नहीं होता है कि उनकी नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट में ही हो सकता है कि उनकी नियुक्ति पुलिस विभाग में हो जाए, या यह भी हो सकता है कि उनकी नियुक्ति पुलिस हेडक्वार्टर में हो। तो इसलिए यह डिपेंड करता है कि उनकी नियुक्ति कहाँ हुई है। इसी के साथ ही उनके पावर और फैसिलिटीज चेंज हो जाती है। बात करते हैं इस वीडियो में कि जब एक डीएसपी की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट में होती है तो उनको कौन कौन सी पावर, फैसिलिटीज और उनके डेली रूटीन की चीजें क्या क्या होती हैं। एक डीएसपी को कितना पुलिस स्टेशन दिया जाएगा यह डिसाइड करते हैं एसपी। एसपी चाहे तो डीएसपी के अंडर में 2 से 3 या उससे ज्यादा संख्या में पुलिस स्टेशन कर सकते हैं या उससे कम भी कर सकते हैं। इसमें 2 चीजें डिपेंड करती है, एक तो एसपी के अपने अधिकारों का और दूसरा कि पुलिस स्टेशन कितना बड़ा है। एक डिस्ट्रिक्ट में डीएसपी के ऑफिस स्थायी होता है जहां वो जाकर के काम करते हैं। वो पहला दिन जब डिस्ट्रिक्ट में वो जाते हैं और अपने ऑफिस में बैठते हैं, उस दिन से लेकर के जब तक वहां पर कोई दूसरा डीएसपी नियुक्त नहीं हो जाता तब तक वह ऑफिस में उपस्थित ही होते हैं। मतलब कि वो ऑफिस कभी बंद नहीं होता है। डीएसपी की ड्यूटी 24 घंटे के लिए होती है। 24 घंटे ये काम करते हैं। जब इनको ऑर्डर आ जाए और जब कोई मामला आ जाए, इनको वहां उपस्थित होना होगा और उस मामले को संभालना होगा। एक डीएसपी को 2 टाइप से काम करना होता है, एक होता है ऑफिस वर्क और दूसरा होता है फील्ड में। एक डीएसपी जब अपने ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं तो उस टाइम देखते हैं कि उनको जितने पुलिस स्टेशन दिए गए हैं उन पुलिस स्टेशन में कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, इसके साथ ही और कौन कौन सी शिकायतें हैं जो पुलिस स्टेशन में हैं। ये सभी चीज़ें वो ऑफिस वर्क के दौरान करते हैं। जब डीएसपी ऑफिस वर्क को छोड़ कर के फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाने के बाद इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और इसके साथ ही बहुत सारा काम करने को भी होता है। डीएसपी जब फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको वो डेली रूटीन में लेना चाहे तो ले सकते हैं, मतलब डेली उस पर वर्क करना चाहे। और कुछ काम होते हैं जो कभी कभी करना होता है। कुछ मामले ही ऐसे होते हैं जिनको कभी कभी करना होता है। कुछ काम में जैसे कि निरीक्षण करना एक ऐसा काम है जिसको डीएसपी चाहे तो रोज कर सकते हैं। डीएसपी के अंडर में जितने पुलिस स्टेशन आते हैं उन पुलिस स्टेशन में कितने कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई या इंस्पेक्टर उपस्थित हैं, काम कैसा कर रहे हैं, कोई नियम को तोड़ तो नहीं रहा है, उल्लंघन तो नहीं कर रहा, या लापरवाही तो नहीं की जा रही, या किसी भी टाइप के मारपीट संबंधी शिकायतें। तो इस टाइप की शिकायतों को देखने के लिए वो रोजाना जा सकते हैं निरीक्षण करने। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस पर डीएसपी को कभी कभी ही काम करना होता है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन। कुछ मामले ऐसे पाए जाते हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा जरूरी होती है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए डीएसपी को जिम्मेदारी दी जाती है। तो यहाँ पर ऐसे रोजाना मामले नहीं आते हैं, इसीलिए डीएसपी को बहुत कम ही ऐसा काम करना पड़ता है, मतलब कि जैसा मामला उस हिसाब से जिम्मेदारी। एक डीएसपी के अंडर में जितने पुलिस स्टेशन आते हैं उसमें जो एफआईआर दर्ज है वो एफआईआर SC/ST रिलेटेड है, मतलब कि SC/ST 1989 के तहत जो नियम है उस नियम के तहत उसको फॉलो करते हुए वो केस दर्ज है। इस नियम के तहत इसमें लिखा हुआ है कि इस टाइप के केस की जांच डीएसपी या उससे ऊंचे अधिकारी करेंगे। डीएसपी से नीचे के अधिकारी इसकी जांच नहीं करेंगे। कुछ अनिवार्य जांच होते हैं जिनको डीएसपी करते हैं। इसके बाद कुछ जांच ऐसे भी होते हैं जिनको डीएसपी ऐसा कर सकते हैं कि अपने पुलिस स्टेशन के थाना अध्यक्ष को वो ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कि वो उनको आदेश दे सकते हैं कि इस जांच को मैं नहीं करूँगा, आप जा कर के करें। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनको एसपी के द्वारा डीएसपी को दी जाती है, जैसे कि कुछ शिकायतें ऐसी मिल जाती है एसपी को जिस पर वो डीएसपी को आदेश देते हैं कि जाकर के वह मामला जांच करें और उसके बाद इस पर कार्रवाई करें।
लेकिन ऐसे मामले हर रोज नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं। इसलिए एसपी का आदेश भी कभी कभार ही आता है, हर रोज एसपी के आदेश नहीं आता है। एक डीएसपी के अंडर में जितने पुलिस स्टेशन हैं और उस पुलिस स्टेशन के अंडर में जितना एरिया है, वहाँ किसी ने खुद में आत्महत्या कर ली या उनकी किसी की मौत हो गई, तो वहाँ पर जाके उसका इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना, यह सभी काम होता है डीएसपी का। एक डीएसपी का काम इतना ही नहीं होता है, हर महीने हर पुलिस स्टेशन में एक जन सुनवाई होता है और जन सुनवाई के दौरान वहाँ पर एसपी उपस्थित होते हैं, साथ में डीएसपी और थाना अध्यक्ष भी उपस्थित होते हैं। डीएसपी का काम इतना ही नहीं होता है, डीएसपी को बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं। उन शिकायतों को सुलझाने का जो आदेश है वो अपने यहाँ के थाना अध्यक्ष को देते हैं और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको एसपी सुनते हैं और सुन करके डीएसपी को आदेश देते हैं कि इस मामले को सुलझाया जाए। इसके साथ ही अगर डीएसपी के काम में लापरवाही पाई जाती है या थाना अध्यक्ष के, तो एसपी यहाँ पर उनको फटकार भी लगाते हैं, साथ ही इस पर कार्रवाई भी की जाती है। एक डीएसपी को जितने पुलिस स्टेशन मिले हैं, उस पुलिस स्टेशन के अंदर जितना क्षेत्र उनको मिला होता है, जिसके वो क्षेत्राधिकारी हैं या सर्कल ऑफिसर हैं, उसके अंदर में अगर कोई अवैध व्यापार हो रहा है, अवैध व्यापार में जैसे कि कोई गौ तस्करी कर रहा है, इसके बाद उन पशुओं को जिन पर प्रतिबंध लगा है काटने पीटने के लिए और उन्हीं पशुओं की तस्करी हो रही है, तो ऐसे पशुओं की तस्करी हो रही हो तो उनको अगर शिकायत मिलता है तो ऐसी शिकायत मिलने पर वो वहाँ जांच करने जा सकते हैं। जांच करने पर जब सही पाया जाता है तो उसके आगे उसकी कार्रवाई करते हैं। अवैध व्यापार में और भी कई सारे व्यापार आते हैं जो इलीगल रूप से किया जाता है, मतलब कि अगर वो कानूनी कार्रवाई को नहीं पूरा करते हैं, वो सभी व्यापार अवैध रूप से हैं। और अवैध रूप में जिनको प्रतिबंध किया गया है, जैसे कि सेक्स रैकेट है, इसके बाद मानव तस्करी और उसके साथ ही और भी कई सारे व्यापार ऐसे हैं जैसे कि नकली नोटों का व्यापार करना। इस तरीके के व्यापार के अगर कहीं पर हो रहा है उनके एरिया में और इसकी शिकायत मिलती है, तो अगर उसको जाकर के जांच करेंगे, जांच करने पर सही पाया जाएगा तो इस पर वो कार्रवाई करेंगे। डीएसपी का काम केवल इतना ही नहीं होता है, इसके साथ ही उनकी पेट्रोलिंग ड्यूटी भी होती है। पेट्रोलिंग ड्यूटी डे या नाइट में से किसी भी समय हो सकता है या दोनों हो सकता है। इसी दौरान अगर किसी बड़े ऑफिसर द्वारा या बड़े पुलिस ऑफिसर के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आपके क्षेत्र से कोई अवैध वाहन जाने वाला है और आपको इसकी चेकिंग करनी है, इसे रोकना है और इस पर कार्रवाई करना है, तो डीएसपी यह कर सकते हैं कि अपने पुलिस स्टेशन के जितने फोर्स हैं उन सभी फोर्स को अपने साथ ले जा करके और उस रास्ते पर जा सकते हैं जहां से वह वाहन गुजरने वाला है। तो इस टाइप से होता है एक डीएसपी का डेली रूटीन। इस डेली रूटीन में जिसमें खाना पीना और सोना निश्चित नहीं होता है, निश्चित होता है कि ऑफिस खुला होगा और डीएसपी वहां उपस्थित होंगे और हर मामले को सुनेंगे और हर मामले को सुलझाएंगे, मतलब कि डीएसपी होंगे ऑन ड्यूटी।